जय श्री राम जी की। श्री रामचरितमानस पाठ करते हुए आज हम सभी लोग किष्किंधा कांड की वह कथा सुनेंगे, जहाँ पर भगवान श्री राम जी बैठ करके लक्ष्मण जी से वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। वहीं हम लोग भी चल करके हमेशा की भांति बैठ जाते हैं श्री राम जी के बगल में, एकाग्र होकर के, पालथी मार करके। जहाँ भगवान श्री राम जी हमारे सामने होंगे, हम श्री राम जी के सामने होंगे। श्री राम जी लक्ष्मण जी से बातें करते हुए हम सबकी तरफ भी देखते हुए वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। वर्षा ऋतु के वर्णन के माध्यम से हम सबको बहुत सीख दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। उन संदेशों को सुनने के लिए हम सब एकाग्रता पूर्वक बिल्कुल कल्पनाओं में उसी स्थान पर उपस्थित हो जाते हैं जहाँ श्री राम जी और लक्ष्मण जी हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, देखो मोरों का झुंड बादलों को देख करके नाच रहा है। जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ जो है विष्णु भक्त को पा करके वह हर्षित हो जाता है। जो वास्तव में गृहस्थ है वो विष्णु भक्त को पा करके हर्षित हो जाता है। अब सोचना ये है कि हम तो ये कह करके टाल देते हैं ना कि अरे भटावा, ये विष्णु भक्त ना ही। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो हम जो उसको मानेंगे वह होगा, क्योंकि विष्णु भगवान सब में है जो है। तो हम यदि उसको विष्णु भगवान का भक्त ही मानते हैं तो हमारे लिए भक्ति ही हो जाएगा। बस हमारी प्रबलता पर निर्भर करता है। फिर हमको कुछ और न दिखे, जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख ही दिख रही थी, ऐसे सिर्फ हर एक के रूप में विष्णु भगवान का भक्त ही हमको दिखाई दे, हम वैसा ही उसके साथ बर्ताव करें। ये सारे संदेश ऐसे ही निकल करके आते हैं रामचरितमानस पाठ से। और उसके बाद वे कह रहे हैं कि आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ करके घोर गर्जना कर रहे हैं, और इस समय सीता जी के बारे में सोच करके मेरा मन बहुत ही थोड़ा भयभीत हो जाता है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं है, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं होती है। बादल पृथ्वी के समीप आकर के वर्षा कर रहे हैं, जैसे विद्या पाकर के विद्वान पुरुष बिल्कुल नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट को ये पहाड़ कैसे सहन कर रहे हैं, जैसे दुष्टों के वचनों को संत सहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि ऐसा नहीं है कि हम मजबूर होकर के दुष्ट के वचन सहें। भगवान श्री राम की उपस्थिति को मान करके अपने अंदर जब हम उस दुष्ट व्यक्ति के कुवचनों को जब हम लोग सुनते हैं, कड़वे वचनों को, तो हमें ये सोचना है कि अरे ये व्यक्ति तो बीमार हो गया, मानसिक बीमारी। क्योंकि जिसका मस्तिष्क स्वस्थ है वो कभी किसी को कुवचन नहीं कह सकता है। हम आप भी अपनी ताकत को इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हमारे मन में किसी के लिए कुवचन आए, कुविचार आए, तो जल्दी से राम नाम का स्मरण करने लग जाना है कि ये तो हम बीमार होने जा रहे हैं मानसिक रूप से। और सामने वाला भी मुझे कोई यदि अपशब्द कह रहा है तो पहली चीज तो ये मान लेना है कि ये बीमार है। दूसरी चीज, उसके उपचार के लिए तुरंत भगवान श्री राम जी से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, इनको सद्बुद्धि दीजिए। उसके साथ साथ यदि मामला बहुत गंभीर है तो हम कुछ औषधियां भी दें उनको। सबसे बड़ी औषधि तो प्रार्थना ही होती है। वास्तविकता ये है कि प्रार्थना के मूल तत्व को हम जाने और एकाग्रता पूर्वक उसका प्रयोग तो करें प्रार्थना का, तो निश्चित रूप से वही दुष्ट व्यक्ति हमारे लिए सबसे बड़ा सज्जन बन जाएगा। वर्षा ऋतु ये सिखाती है, हम सबको सिखा रही है। श्री राम जी बता रहे हैं लक्ष्मण जी से, हम लोग वहीं पर एकाग्रचित्त होकर के सुन रहे हैं। श्री राम जी की वाणी मेरे कानों में पड़ रही है जो है। भगवान श्री राम जी, ये मेरी नहीं कही हुई बातें हैं, ये रामचरितमानस में जो है वह बात है जो श्री राम जी बोले थे। और हम श्री रामचरितमानस से भी निकल करके वहां बैठ जाते हैं जहाँ श्री राम जी ये बातें कर रहे हैं, वहीं पर हम उनकी कही हुई बातें सुन रहे हैं। और आगे वे क्या कह रहे हैं, एक चीज बोलेंगे, अर्थ बोल रहे हैं, चौपाई नहीं पढ़ रहे हैं। यदि आप सबको ऐसा लगे कि इसकी भी जरूरत है तो जरूर कोशिश करिएगा, बताइएगा, फिर उसे भी पढ़ा जाएगा।
नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे जो है समिट समिट जल भरहि तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पहियावा। जल एकत्र हो करके तालाब में भर रहा है, जैसे सज्जनों के अंदर सद्गुण आता जाता है। सरिता जलनिधि जलमहु जाई, ये सारी नदियां सागर में जा रही हैं। होई अचल जिम जीव हरि पाई, और यह जो है वहां जाकर के स्थिर हो रही है, जैसे जीव हरि को पा करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, स्थिर हो जाता है। तो वैसे ही ये सारी नदियां सागर में जाकर के मिल रही हैं। भगवान श्री राम जी ऐसा कह रहे हैं। और देखिए एक बात बड़ी अच्छी भगवान श्री राम जी क्या कह रहे हैं कि हरित भूमि तृण संकुल समुझ, परहि नहीं पंथ, जिमि पाखंड बाधते गुप्त होहि सद ग्रंथ। पृथ्वी घास से इतना ज्यादा परिपूर्ण हो गई है कि जिससे रास्ते समझ में नहीं आ रहे। ये श्री राम जी कह रहे हैं वहां जंगल में बैठ करके, वन में जो है लक्ष्मण जी से बता रहे हैं कि हे लक्ष्मण, देखिए ये धरती जो है वर्षा ऋतु के अंत होते होते तक ये घास से इतना ज्यादा परिपूर्ण हो गई है कि सारे रास्ते गायब हो गए हैं। जो है कैसे गायब हो गए हैं? जिम पाखंड बाधते गुप्त होहि सद ग्रंथ, जैसे पाखंड के आ जाने पर सदग्रंथों का ज्ञान छिप जाता है, गुप्त हो जाता है, दिखता ही नहीं है। आज हम सब लोग सदग्रंथों के ज्ञान लेकर के अपने घर में उसका नहीं प्रयोग करते हैं। दुनिया भर के पाखंड कर लेंगे, खूब गीत संगीत, डीजे पार्टी, बाजा बिजली, सब कुछ हो रहा है। जो करना चाहिए वह वास्तव में हम नहीं कर पा रहे हैं। कारण है रामचरितमानस से कोई जुड़े तब तो। वेदों को पढ़ नहीं सकते, रामचरितमानस तो पढ़ते हैं इसलिए कि सब कहते हैं पढ़ने के लिए, इसीलिए सिर्फ इसका पाठ करते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें भगवान श्री राम जी बता रहे हैं। एकाग्र मन से सुने तो वास्तविकता ये है कि हम भी एकाग्र नहीं है। ऐसी बात नहीं कि मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ, हाँ मैं आपके सहारे ये सब, मुझे बहुत कुछ मिल जाता है, ये आपका बड़ा आभार है। जो है अब देखिए जब हम एकाग्र मन से बिल्कुल वो हो जाते हैं तो ये बाणी चूंकि कहीं गई नहीं है, इसी अनंत ब्रह्मांड में श्री राम जी की बाणी समाहित है और हम उसको सुन सकते हैं एकाग्रता पूर्ण। एकाग्र हो करके जब हमारा मन एकाग्रतापूर्ण मन से जब हम एकाग्र हो जाएंगे तो वो जो बाणी श्री राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी से, वो मेरे कानों में अवश्य ही पड़ सकती है। तो है तो अभी बहुत वर्षा ऋतु का वर्णन, लेकिन आपको छोटे छोटे रूपों में दिया जाता है कि आप जो है इतने हम लोग अनुकरण कर लें, सदग्रंथों का पाठ करने लगे, स्वाध्याय निरंतर करने लगे, यही हमको सन्मार्ग पर ले जाएगा। सन्मार्ग से होगा क्या? हम सब जो है प्रेम पूर्वक बर्ताव करेंगे। यह प्रेम पूर्वक बर्ताव अपने परिवार अकेले में नहीं होगा, पूरे जो है वातावरण को प्रेममय कर देगा। सब खुश हो जाएंगे, सब खुश होकर के हम सभी को आशीर्वाद देंगे। इसलिए रामचरितमानस का पाठ हम सभी को निरंतर करते रहना है। पुराण वेद में तो जाना कठिन है, ये तो मेरे घर में है, इसका तो पाठ करें, इसका तो हम अनुकरण करें। श्री राम का स्मरण और श्री रामचरितमानस का पाठ यही हमें सुख समृद्धि और आनंद से भर देने वाला है। कल फिर ऐसे ही आगे का भाग लेकर के मैं उपस्थित होंगी। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम जी।